वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ونحن على ذلك الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. मुसलसल प्रोग्राम चल रहे हैं। आप लोग भी सुन के चुके हैं, सुना के चुका। बैठे क्या अब तो बस आप ही का सहारा। अगर आप कुछ साथ दे देंगे तो कुछ कह लेंगे, वरना नींद के बाद जब ये बात आ जाए और सो कर जाए तो बोली नहीं जाएगी। नींद तो चली जाती है मगर नींद नहीं जाती। चंद्र के लिए कुछ अल्लाह रसूल का जिक्र हो जाए कबल इसके कि मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूं बिला बारगाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लगाकर दरूद पाक का हदिया पेश करने के लिए सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसा सुनेंगे तो ऐसा बोले जब तक आपके अंदर सुनने का शौक और ज़ौक़ पैदा नहीं होगा तो फिर नींद नहीं जाएगी। नशा पिलाकर गिराना तो सब आता है, नशा पिलाकर गिराना तो सब आता। कोई भी पिला पीने के बड़े फायदे हैं। लाख मारने के बाद नहीं चलता। इतने फायदे हैं कि जेब में छो या बड़ा
नशा पिलाकर गिराना तो सब आता है, मजा तो जब है गिरतों को थामने साफी। मजा तो जब है कि गिरतों को थामने साफी। जब साफी की बात चली है तो एक बार बचल कर कह दे सुभान अल्लाह। हम आपको बता दें साफी किसे कहते हैं, तो हमारी शेर में आए हमारा समझ पतला कर इसको कम कर जब चढ़ना शुरू कर नाथ पड़ेंगे। साथी कहते हैं जाम पिलाने वाले। किसको कहते हैं? बोलो बोलो। जाम पिलाने वाले। जाम में दिल चूर हुआ पैमाना कहां से लाऊं? समझ में आए? बस सुभान अल्लाह कहते हैं। जाम में दिल चूर हुआ पैमाना कहां से लाऊं? अपनी आंखों की कटोरी से पिला दे साफी। अपनी आंखों की कटोरी से पिला दे साफी। 5 प्याले गिन गिन के पिला दे साफी। 5 प्याला कौन सा? और प्याला इमाम हसन का हो, प्याला इमाम हुसैन का हो, वह प्याला बीवी फातिमा का हो, वह प्याला मौला अली का हो, वह प्याला महबूबे खुदा महबूबे रब्बुल आलमीन का हो, यानी पंजतन पाक का हो। 5 प्याले गिन गिन के पिला दे साथी। अभी होश बाकी है, तेरी मोहब्बत के खिलाफ पी के गल फेल करूं, तेरी मोहब्बत के खिलाफ। फिर तो सूली पे मुझको चढ़ा दे साथी। फिर तो सूली पे मुझको चढ़ा दे साथी। अभी होश बाकी है और पिला दे साथी। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस की सूरतुल फातिहा के अंदर पहले तर्जुमा पेश कर अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम तारीफें उस रब के लिए है जिसने दोनों आलम को पैदा फरमाया है। समझ रहे हैं बात? तारीफ क्या है, हम्द क्या है? हम्द कहते हैं उसकी तारीफ बयान करना, उसकी अहमियत को बयान करना, उसकी अजमत को बयान करना, उसकी किबरियाई बयान करना, उसकी बड़ाई बयान करना। तो तमाम तारीफें, तमाम किबरियाई उस रब्बे ज़ुल जलाल के लिए है जिसने दोनों आलम को पैदा फरमाया। दोनों आलम को पैदा फरमाया। आप दोनों आलम में हैं, हम भी हैं, आप भी हैं। दुनिया के अंदर जो भी है, जिस कौम से है,
जिस मजहब से है वह सब के सब उस मालिक के जुल जलाल के बंदे हैं, चाहे वो उस खुदा को माने या उस खुदा का इनकार करे, चाहे वो उस रब को माने या चाहे उस रब को न माने, मगर है उस रब का बंदा, क्योंकि खालिक वही है, मालिक वही है, देने वाला वही है, पैदा करने वाला वही है, रिज़्क़ देने वाला वही है, हयात देने वाला वही है, मौत देने वाला वही है। हम सब उसके बंदे हैं। अब इसमें दो जमातें होती हैं। इस धरती पर इस कायनात में बसने वालों के दरमियान उस खालिक को मालिक के बंदों में दो जमातें हो गई। एक जमात उसको मानने वाली है, दूसरी जमात उसे नहीं मानती है। एक जमात उसकी पूजा करती है, दूसरी जमात उसके अलावा किसी दूसरे की पूजा करती है। एक जमात उसको अपना रब मानती है, अपना खालिक मानती है, दूसरी जमात उसे अपना रब और अपना खालिक नहीं मानती। लेकिन ऐसा उसे खुदा इसी तरीके से हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के लिए, यानी दोनों आलम के लिए रसूल है। चाहे उसे कोई रसूल माने या न माने, इसमें भी जब दो गिरोह हो गए, एक रसूल को मानने वाले, एक दूसरे रसूल को न मानने वाले। दुनिया में देख लीजिए, हम रसूल को मानने वाले हैं, हम खुदा को मानने वाले हैं, हम खुदा को खालिक मानते हैं, हम अल्लाह को अपना राज़िक मानते हैं, हम अल्लाह को अपना माबूद तस्लीम करते हैं, हम रसूल को अपना नबी मानते हैं, हम रसूल को अपने खुदा के बंदे मानते हैं, हम रसूल की अपने आप को उम्मत तस्लीम करते हैं। मगर कुछ ऐसे भी हैं जो उस खुदा को भी नहीं मानते, उस खुदा के रसूल को भी नहीं मानते। लेकिन हैं दोनों, अगर दोनों अल्लाह के बंदे हैं तो दोनों अल्लाह के रसूल की उम्मती। फर्क क्या है आप बता दें। एक है उम्मती दावत और एक है उम्मती इजाबत। जिन्होंने अल्लाह को माना, जिन्होंने अल्लाह के रसूल को माना, वह उम्मती इजाबत है। और जिन्होंने अल्लाह और रसूल को नहीं माना, वह उम्मती दावत है। क्या है? उम्मती दावत है। दुनिया में कोई शख्स अगर ये चाहे कि हम अकेले तन्हा रहकर अपनी जिंदगी को गुजार लें, तो क्या ऐसा मुमकिन है? गुजार सकता है? एक रोटी का निवाला जिसे तुम खाने के लिए अपने दस्तरखान पर चुनते हो, जरा सोचो तो सही, रोटी का निवाला बनाने वाला कौन है? तुम्हारी बीवी है। उस आटे को गूंदने वाले कौन है? तुम्हारी बेटी है। उस गंदम को पिसाने वाला कौन है? तुम हो, और तुम्हारा भाई और तुम्हारा बेटा है। उसे खरीद कर लाने वाला
उसे उगाने वाला कौन है? एक काश्तकार है, एक किसान है। बात समझ में आ रही? एक रोटी का निवाला, पूरी रोटी नहीं, रोटी का एक निवाला, एक लुकमा, एक टुकड़ा खाने के लिए हमको किन किन लोगों की जरूरत पड़ी? बनाने वाले की अलग जरूरत पड़ रही है, खिलाने वाले की अलग जरूरत पड़ रही है, पीसने वाले की, चक्की वाले की अलग जरूरत पड़ रही है, व्यापारी से मुलाकात करने की अलग जरूरत पड़ रही है, काश्तकार से मिलने की अलग जरूरत पड़ रही है, किसान से मिलने की अलग जरूरत पड़ रही है। लेकिन जरा सोचो तो सही, वो किसान अपने घर तन्हा उस गंदों की परवरिश कर लेता है, उस गेहूं के उगा लेता है, गेहूं की खेती तन्हा अकेले कर लेता है। नहीं नहीं मेरे प्यारे, उसे भी अकेले करने की हिम्मत और ताब नहीं है, बल्कि उसे भी अगर गेहूं बोना है तो खाद वाले के पास जाना पड़ेगा, खाद वाले की जरूरत पड़ेगी, बीज वाले के पास जाना पड़ेगा, बीज वाले की जरूरत पड़ेगी। उसे भी अगर खेती करनी है तो ट्रैक्टर वाले के पास जाना पड़ेगा, जोताई की जरूरत पड़ेगी, पंप सेट वाले के पास जाना पड़ेगा, पानी की जरूरत पड़ेगी, पंप सेट चलाने के लिए पेट्रोल की, डीजल की जरूरत पड़ेगी। तो तुम्हें पेट्रोल वाले टंकी पर, डीजल टंकी पर जाने की जरूरत पड़ेगी। पता क्या चला? एक इंसान अपनी जिंदगी को आबाद करने के लिए, अपनी जिंदगी को जीने के लिए, एक लुकमा खाने के लिए अकेले नहीं खा सकता है, बल्कि 10 भाइयों से मुलाकात करके अपनी जीवन व्यापन करने पर ये मजबूर है। जब तक 10 लोगों से इसकी मुलाकात नहीं होगी, उस वक्त तक इसकी जिंदगी की गाड़ी चल जाती है। आज दुनिया में नफरत फैलाने वाले लोगों, सोचो, एक दूसरे से मोहब्बत न करोगे, अकेले गए तो कहां से लाओगे? हेलो, जब तुम अपने भाई बिरादर से बात न करोगे, गुफ्तगू न करोगे, मिलने जुलने वाले लोगों से साफा न रखोगे, मोहब्बत से एक दूसरे से पेश नहीं आओगे, तो फिर क्या तुम अपनी जिंदगी में अकेले कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तुम अपनी एक छोटी सी जिंदगी है, तुम्हारी छोटा सा ये पेट है, इसे भरने के लिए 10 लोगों की जरूरत पड़ती है, मगर कुर्बान करो उस खालिक के मुतलक पर, उस आदमी मुतलक पर जो अकेले पूरी दुनिया को संभाले हुआ है, पूरी दुनिया की पैदाइश करने पर कादिर और मुतलक। ये लोग कहते हैं कि फला नहीं रहेगा तो बहुत अच्छा होगा, फला रहेगा तो बहुत अच्छा होगा, इससे मुलाकात हमें अच्छी नहीं लगती, इससे मिलना हमें बुरा लगा। मेरे प्यारे, तुम्हें बुरा लगता है एक दूसरे से मोहब्बत, ये बुरी बात है? हम बताएं कैसी बड़ी बात? कुत्ता को देखे आप, थोड़ी सी बात कड़वी है, समझिए। कुत्ता को देखा है, आदमी के इर्द गिर्द रहता है, एक लुकमा, एक नवाला अगर आपने दे दिया तो आपकी तहरीर पर पूरी रात वफादारी करेगा, मगर ये इंसान जो है इतना अपनी फितरत में गिर चुका है कि
पूरा भर प्लेट खाने के बाद भी अल्लाह उसके रसूल का जिक्र सुनने के लिए तैयार है। अंधे कुत्ते में 10 ऐसी खसलतें हैं, 10 ऐसी आदतें हैं कि अगर वो आदतें, वो खसलतें इंसान के अंदर हो जाए तो इंसान वली कामिल। कुत्ते के अंदर वो जो सिफत अगर वो हो जाए तो इंसान वली बन जाए। और आप इंसान कब कहलाएंगे? इंसान उन्स से बना है, उनसियत से बना है। हजरत से पूछिए उनसियत का माना क्या है। हजरत बताएंगे कि उनसियत का मतलब मोहब्बत है, लगाव है, ताल्लुक है। ये इंसान जिसे इंसान कहा गया है, इसके अंदर उनसियत है, इसके अंदर मोहब्बत है, इसके अंदर उन्स है। और उन्स अपने तरफ दूसरे को माइल करता है, उन्स अपने तरफ दूसरे को खींचता है। क्या आप नहीं देखते? बकरी खरीदी है कभी आपने? खुद चलाए, दूसरे की बकरी बुलाओगे, करीब आएगी, करीब आएगी, अपनी बुलाओगे, आजा। क्यों? कि आप उसे खरीदे हैं, आप उसे खिलाते हैं, आप उसे पानी देते हैं, आप उसे चारा देते हैं, आप उसका देखभाल करते हैं, तो आपके पास वो रहने लगती है। जब वो आपके पास रहते हैं तो एक जानवर होकर के आपसे मोहब्बत करने लगती है। इसे उनसियत कहते हैं। इसके अंदर उनसियत है और तुम इंसान होकर अगर तुम्हारे अंदर मोहब्बत और शौक का जज्बा न हो तो फिर इंसान कहलाने का हक ही नहीं। आगे लोग कहते हैं अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह राज़िक है। ये क्यों भूल जाते हो कि अल्लाह समी और बसीर भी है? क्या है? समी और बसीर भी है। समी का मतलब होता है देखने वाला, बसीर का समी का मतलब होता है सुनने वाला, बसीर का मतलब होता है देखने वाला। अल्लाह तुम्हें देख रहा है, अल्लाह तुम्हारी हरकतों नकल से वाकिफ है। अल्लाह तुम्हारे दिल की उठने वाले वसवसों को जानता है। अल्लाह तुम्हारी धीमी से धीमी आवाज को पहचानता है। तुम्हें सोचना चाहिए कि हमारा खालिक तो ऐसा पाक और मुनज़्ज़ह है जो आंखें न होने के बावजूद भी देखने पर कादिर है, कान न होने के बावजूद भी सुनने पर कादिर है। किसी ने कहा था कि हमारे यहाँ तो बेशुमार खुदा है मगर इनके यहाँ कोई खुदा ही नहीं। आप सुनो प्यारे, गैरों के बातों में न आना, दज्जाली फितरों में न आना। अगर कोई पर्चे लिख करके तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब दे दे तो तुम उसे हाकिम न समझ लेना, तुम उसे बहुत बड़ा बाबा मत समझ लेना, तुम उसे इल्म का दानिश्वर मत समझ लेना, बल्कि हमारे आका ने तो 1400 बरस पहले बताया
लेकिन वो काफिर होगा और उसके पेशानी पर लिखा होगा काफिर, यानी कुफ्र। आज हमारे इस्लामी भाई बहने ओझा सोखा तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़े। याद रखना, कोई हवा में भी प्रवास कर ले, हवा में प्रवास कर ले और नमाज न पढ़े तो समझ लेना कि ये शौकबाजी है, ये कोई उसकी तकवा और तहारत का कमाल नहीं है। मगर आज क्या लोग अपने ऊपर भरोसा नहीं करते। मस्जिद में इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं, लोग नमाज पढ़ लेते हैं बड़े शौक से नमाज पढ़ते हैं। अपना भाई मेरा नमाज पढ़ाएगा नहीं पढ़े। और ऐसा कौन लोग करते वाले? ज्यादातर वही लोग करते हैं जिन्हें तो शहूद तक याद खुद तैयार याद नहीं है, खुद नमाज के अरकानात याद नहीं है, लाहिक साबिक मसलूक कुछ जानता नहीं है, मुशरिक को जानता नहीं है, मगर फिर भी एक अकड़ है कराने के नीचे नहीं पड़े। तो तुम फला की बेअदबी नहीं कर रहे हो, बल्कि तुम उस आयत की बेअदबी कर रहे हो जिस आयत में अल्लाह ने फरमाया रुकू करो, रुकू करने वालों के साथ, यानी जमात के साथ। आज हमारे अंदर कितनी कमियां हैं। हमारा खालिक हमारा मालिक वो है, हम उस रब को मानते हैं, उसे प्यार करते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि जब वो समी और बसीर है, देखने और सुनने पर कादिर है, तो तुम्हारी हरकतों से वाकिफ है। चाहे तुम बंद कोठरी में गलत काम करो या मैदान में करो, रोशनी जलाकर करो या रोशनी बुझाकर करो, अल्लाह ताला इससे बाखबर है। आप बताओ कि किसी मकान में, किसी दुकान में अगर कैमरा लगा हो, कैमरा फिट हो, तो वहां कोई चोरी कर सकता है? यही बात याद रखिए, किसी मकान या दुकान में, किसी कॉम्प्लेक्स में अगर कैमरा लगा हो तो कोई चोरी कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों? डर है। क्या डर है? कि कैमरे में कैच हो जाएगा, हमारी हरकत की वीडियो बन जाएगी, मुल्जिम करार दिए जाएंगे, हमें पुलिस के हवाले किया जा सकता है, हमें जेल भी जाना पड़ सकता है, हमें कैद भी हो सकता है, और इस जुर्म में हमें फांसी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है साहब। ये मुल्क हिंदुस्तान है। तो सोचो, एक कैमरे से इतना डर है, एक वीडियो बनने वाला, एक छोटा सा सेटअप बॉक्स से इतना डर है, एक लेंस वाला कैमरा से इस कदर खौफ है आपको, तो फिर आप ये क्यों नहीं सोचते कि आपके हर काम में आपके हर काम को
फरिश्ते लिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लिख रहे हैं। अच्छा कोई जानता है तो बताए, एक आदमी के पास बैठो फरिश्ते आए? हाँ, कितने हैं? दो। एक इंसान के पास दो फरिश्ते मुकर्रर हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आपको मालूम है दोनों क्या करते हैं, कहां है, ये भी आपको मालूम है। एक दाहिने कांधे पर बैठा हुआ है, एक बाएं कांधे पर है। दाहिने कांधे की तरफ दाहिने जाने वाला फरिश्ता तुम्हारे नेकियों को लिखना शुरू कर देता है। बाएं कांधे पर बैठने वाला फरिश्ता तुम्हारी बुराइयों को लिखता है। तुम्हारे दफ्तर तैयार हो रहे हैं, तुम्हारी सीढ़ी तैयार हो रही है, तुम्हारी कैसेट बन रही है। ये दफ्तर, ये नाम-ए-आमाल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने जब खोला जाएगा, जब पूरी दुनिया देखेगी, उस वक्त तुम्हारी रुसवाई का आलम क्या होगा? सोचो। आज एक मोहल्ले, एक गांव, एक कॉम्प्लेक्स, एक मकान, एक दुकान में रुसवाई की वजह से